अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अमार मसूद साहब का लिखा हुआ एक कॉलम जो कि इमरान खान साहब के बारे में है कि उन्होंने कौम से किसी भी वादे पर कायम नहीं रहे लेकिन एक वादा उन्होंने पूरा किया है। लिखते हैं कि मौजूदा हुकूमत ऐवान में इस तरह दाखिल होगी जिस तरह कोई हाथी गन्ने के खेत में दाखिल होता है, हर चीज को रौंदता है फिर अपनी राह ले लेता है। फसल उगाने वाले तासुफ से हाथ मलते रहते हैं मगर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस हुकूमत पर अजब मेहरबानियां हैं, कानून का धड़न तख्ता कर दिया, अपोजिशन का बैंड बजा दिया और इलेक्शन कमीशन का भुरकस निकाल दिया। वन पेज खुद अपने हाथों से फाड़ दिया, मीडिया को तमाशा बना दिया, अखलाकियात का धड़न तख्ता कर दिया और समाजियात का ताना बना दिया। सियासत के हर कायदे का जनाजा निकाल दिया, आज़ादी इजहार कचूमर निकाल दिया और खारजा की सतह पर बदनामी मोल ली। लेकिन फिर भी हुकूमत चल रही है और धड़ल्ले से चल रही है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। एक मुसलसल तंजली का हम हर शोबे में शिकार हैं मगर इसका ना इकरार हो रहा है ना इसके सद्दे बाप की तरफ से तवज्जो दी जा रही है। इमरान खान का रिकॉर्ड है कि वो आज तक कौम से किए अपने किसी वादे पर कायम नहीं रहे, आईएमएफ के पास न जाने का कहकर मुकर गए। गवर्नर हाउस को मस्मार किया, न वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी बना, न नौकरियों के अंबार लगे, न लोगों को मुफ्त मकानात मिले, न इस मुल्क से भूख खत्म हुई, न अफलास में कोई कमी आई, न 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों को रवाना हुए, न हामले खवातीन को बेहतर सरकारी खुराक मिली, न 350 डैम बने, 1 अरब दरख्त लगे, न टूरिज्म को फरोग मिला, न पाकिस्तान के सबज पासपोर्ट को तोकीर हुई, न बैरून मुल्क वाले नौकरियां छोड़ छोड़ कर पाकिस्तान आए, न मीडिया को आज़ादी नसीब हुई, न पीटीवी बीबीसी बना, न बिजली और गैस के बिलों की कीमत कमी आई, न महंगाई का तूफान रुका, न किसी वजीर कबीर ने 200 अरब रुपए आईएमएफ के मुंह पर मारे, न अकरबा परवी की रवायत खत्म हुई, न ही पुलिस में सियासत खत्म हुई। इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं जिस पर इमरान खान कायम रहे हो। सिर्फ एक वादा पूरा किया, वो ये है कि मैं इन्हें रुलाऊंगा। आज हुकूमत की जान को 22 करोड़ अवाम रो रहे हैं। टीवी पर सरकारी तर्जमान के बयानात सुनकर यूं लगता है पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है, जहां हर तरफ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, जहां गुर्बत अफलास नाम की किसी शय का वजूद ही नहीं है, जहां लोग एक दिन में कई गाड़ियां खरीद रहे हैं, जहां मोटरसाइकिल रेवड़ियों की तरह बिक रहे हैं, जहां इतनी तरक्की हो रही है कि अभी तक ग्रोथ रेट का शुमार नहीं हो सका। महंगाई नाम की किसी शय का इस रियासत मदीना से तस्वर ही नहीं है। खारजा की सतह पर हमने अमेरिका का टिटवा दबा के रखा हुआ है। चीन हमारे वज़ीर आज़म की अखलाकी कुव्वत के सामने बेबस है। रूस हाथ जोड़े खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा इमरान खान के खिताबात आलिया से मुस्तफीद होने की जल्दी में है। इन्फकार आलिया का सुनकर आप बाजार जाएं तो सूरत हाल इतनी खुश कुन नहीं रहती। अवाम की एक बड़ी तादाद झोलियां उठा उठा कर इस हुकूमत को बददुआएं दे रही है। किसी की नौकरी नहीं रही तो किसी का कारोबार तब्दीली का नजर हो गया है। किसी के बच्चे फीस ना होने की वजह से स्कूल ना जा सके, कोई कर्ज के बोझ तले दब गया, किसी की बीमार माँ को दुआ ना मिल सकी, किसी ने अफलास से तंग आकर खुदकुशी कर ली, किसी ने भूख से तंग बच्चों को नहर में फेंक दिया। इन लोगों से मिले तो ये पता चलता है कि ये वो लोग हैं जिनका जिक्र अभी पीटीवी पर सरकारी तर्जमान नहीं कर रहे थे। शायद वो किसी और मुल्क का जिक्र था, शायद वो किसी और मुल्क के बासी थे। आम आदमी जिस मुश्किल से गुजर रहा है इसका रत्ती भर अंदाजा ना हुकूमत के तर्जमानों को है, ना इसका अदराक सरकारी तज्जियाकारों को है। उन्हें एहसास ही नहीं कि इमरान खान ने अपना वादा पूरा कर दिखाया है। अब सब न सिर्फ रो रहे हैं बल्कि इस घड़ी को कोस रहे हैं जब यह हुकूमत इजाद हुई थी। इन हालात में ये इस हुकूमत का धन जगरा है कि मिनी बजट लाने पर मुसर है, महंगाई से कुचले लोगों को मुसलने की एक साजिश कर रहे हैं। साजिश शायद मुनासिब लफ्ज नहीं, इसलिए कि साजिश छुप कर होती है। इस हुकूमत को ये इजाज हासिल है कि उन्होंने छुप कर कोई साजिश नहीं की बल्कि उन्होंने सब कुछ अली ऐलान किया है। इस पर उन्हें कोई रत्ती भर शर्मिंदगी भी नहीं। इस दौर में जब पूरा मुल्क इस हुकूमत को कोस रहा है, रो पीट रहा है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक हुकूमत की कारकर्दगी को इबरतनाक कहने को तैयार नहीं। आप भी अगर इनमें से हैं, आपको ये दिलदोज दास्तान फसाना लग रही है तो मेरा आपको मशवरा है, आप किसी एक इंतहाबी मार्के में तहरीक इंसाफ का टिकट लेकर एक दफा, बस एक दफा अवाम से तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम पर वोट जरूर मांगने जाए।
آپ کو سرکاری ترجمانوں کے بیانات کی حقیقت فوراً معلوم ہو جائے گی۔ یہ ایک دو پہلو تھے اس کے۔ ایک تو سرکاری ترجمان کیا بتا رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے رہنے کے لیے، جس میں عمران خان صاحب خود فرماتے ہیں کہ دنیا کا سستا ترین ملک ہے پاکستان رہنے کے لیے۔ سرکاری ترجمان جو بتاتے ہیں وہ حالت پاکستان کی نہیں، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ یا انگلینڈ کی لگتی ہے، لیکن جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا جو آپ سرکاری ٹی وی کے سرکاری ترجمانوں سے سنتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی ایک دلیل ہے اس میں کہ اگر آپ پھر بھی سمجھ دیں کہ عمران خان ٹھیک ہے تو ایک کام کریں، عمران خان کی پارٹی کا ٹکٹ لیں اور عمران خان کے نام پر ووٹ مانگیں، آپ کو خود بخود فرق نظر آ جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں دوستو، خدا حافظ۔